Good morning, guys. Now today we are going to cover Wheatstone bridge method. Okay. In the last lectures we have studied there were various kinds of methods are available to measure the low resistances. जो low resistances होते हैं उनको measure करने के अलग अलग तरीके होते हैं, जिनमें से एक तरीका हमने पढ़ा आपका एमीटर वोल्टमीटर मेथड, और उस मेथड पर बेस्ड हमने कुछ एग्जांपल सॉल्व किए. ठीक है, कि जहाँ पर एमीटर की इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है, वोल्टमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ होता है. हमने दो एग्जांपल देखे, दो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट थे. ओके, टुडे वी आर गोइंग टू कवर द मीडियम रेजिस्टेंस मेजरमेंट. जो मीडियम रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की रेंज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि जिन रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 1 ओम से लेस देन होती है, 1 ओम से कम होती है, वो कैटेगराइज्ड होते हैं आपके लो रेजिस्टेंस. जिनकी वैल्यू 1 ओम से ज़्यादा और 100 किलो ओम से कम होती है वो कैटेगराइज्ड होते हैं आपके मीडियम रेजिस्टेंस. और आपके हाई रेजिस्टेंस की कैटेगरी में कौन से रेजिस्टेंस आते हैं? जिनकी वैल्यू मोर देन 100 किलो ओम होती है. नाउ if I talk about medium resistance, that means I am talking about resistances whose value is greater than 1, okay, but less than 100 kilo ohm. I am talking about those resistances. कि उनका मेथड, उनका मेजरमेंट करने के अलग अलग जो मेथड्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं. जस्ट वेट. तो व्हीटस्टोन ब्रिज हमारे क्या क्या काम में आता है? सबसे पहले आपको समझने से पहले उसके एक स्ट्रक्चर को समझना होगा. आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी ब्रिज बैलेंस होता है तो उसके जो गैल्वेनोमीटर होता है, वो गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग होती है वो 0 होती है. लेकिन अगर वो बैलेंस नहीं हो, उसके गैल्वेनोमीटर में कोई करंट जा रही हो, तब उसकी करंट को मेज़र करने के लिए किस तरीके से उस सर्किट को कन्वर्ट किया जा सकता है एक अलग सर्किट में, जिसको बोलते हैं वोल्टेज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट. इट इज़ नोन एज थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट. तो वो सर्किट किस तरीके से ड्रॉ करता है आज हम इस डेरिवेशन में देखेंगे, और इस डेरिवेशन से रिलेटेड हम दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. एक बैलेंस ब्रिज का होगा और एक अनबैलेंस ब्रिज का होगा. ओके, सो सबसे पहले तो हम यहाँ पर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस सर्किट डायग्राम की थ्योरी हम यहाँ पर डिराइव करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से बैलेंस कंडीशन वर्क करती है, और ब्रिज अनबैलेंस है तो किस तरीके से हम जो है आपकी जो मेजर्ड आपकी जो डिजायर्ड वैल्यू है वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो सर्किट डायग्राम हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं. आपके 4 आर्म होते हैं, यू ऑल नो वेरी वेल. यहाँ पर आप स्विच के थ्रू सप्लाई देते हैं. दिस इज स्विच के, दिस इज वोल्टेज सप्लाई. यहाँ पे आपकी करंट आती है आई. जो करंट इनकमिंग होगी वही करंट आपकी आउटगोइंग होगी इस पॉइंट से. यहाँ पे आपके 4 टर्मिनल्स हैं, P, Q, R एंड S. यहाँ पे आप जो है आपका गैल्वेनोमीटर जो है वो सेट कर देते हैं, और इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट है उसको वैल्यू दे देते हैं, उसको मेंशन करते हैं IG. अगर कोई करंट फ्लो हो रही है तो आप उसको मेंशन करेंगे IG. इफ़ नन ऑफ द करंट इज फ्लोइंग इनटू दिस गैल्वेनोमीटर ड्यू टू बैलेंस कंडीशन ऑफ दिस ब्रिज, देन इट विल बी इक्वल टू 0 एम्पियर. ओके, सो ये आपका ब्रिज बैलेंस है. आप इनके पॉइंट्स को, आपके जो ये नोड्स हैं इनको नेम दे सकते हैं. इट इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C एंड दिस इज़ D. ये आपके ब्रिज के अलग अलग पॉइंट्स है. ए को हम फिर से अच्छे तरीके से लिख देते हैं. इट इज़ A, B, C, D. मान लीजिए अंडर बैलेंस कंडीशन, फर्स्ट यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना होगा कि एक रेजिस्टेंस आपका अननोन होता है. वो रेजिस्टेंस आप जो है बैलेंस कंडीशन के अंदर उस रेजिस्टेंस की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं. दूसरी चीज़, अंडर बैलेंस कंडीशन केस फर्स्ट, अंडर बैलेंस कंडीशन, बैलेंस कंडीशन के अंदर जो क्रॉस आर्म पर जो रेजिस्टेंस होता है उनका प्रोडक्ट दूसरे क्रॉस आर्म के जो रेजिस्टेंस उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है. दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ P एंड S विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ R एंड Q. दैट मीन्स P and S will be equivalent to
आर एंड क्यू। अब यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि आर हमारा जो है अननोन रेजिस्टेंस है। सो आर की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं, पी एस डिवाइडेड बाई क्यू ओम। और इस कंडीशन में बैलेंस कंडीशन में जो आपका गैल्वेनोमीटर है, जो आपका डिटेक्टर आपने यूज़ किया हुआ है, उस डिटेक्टर के अंदर जो करंट होगी दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड IG will be equivalent to 0 ampere. I am just talking about if the bridge is under balance. If your bridge is not under balance, I am talking about second case. I am talking about second case. अनबैलेंस्ड कंडीशन। सो अनबैलेंस कंडीशन को आप अपने तरीके से भी इवेलुएट कर सकते हैं, बट एक थ्योरम होती है थेवेनिन्स इक्विवेलेंट थ्योरम। थेवेनिन इक्विवेलेंस थ्योरम ये कहती है कि कोई भी इक्विवेलेंट ब्रांच दी हुई है, उस ब्रांच के अक्रॉस अगर आपको उस ब्रांच में कुछ भी, चाहे आपकी करंट फ्लो हो रही हो, चाहे आपके वोल्टेज इक्विवेलेंट निकालना हो, तो कंप्लीट एंटायर सर्किट होता है, उसको आप इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हो, जिसमें कि एक होता है वोल्टेज VTH, जिसमें एक होता है आपका रेजिस्टेंस थेवेनिन, इम्पीडेंस थेवेनिन, दैट इज़ RTH, और लोड रेजिस्टेंस होता है आपका RL। सो VTH इज़ व्हाट, वोल्टेज अक्रॉस दोज एलिमेंट, RTH इज़ व्हाट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस दोज एलिमेंट, एंड RL इज़ ऑब्वियसली लोड रेजिस्टेंस। सो इस सर्किट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंगल सर्किट के अंदर। आप देख सकते हो इस सर्किट को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ एक सिंगल सर्किट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस वोल्टेज मुझे मिल जाए और उस गैल्वेनोमीटर का कोई रेजिस्टेंस होगा, सो ऑब्वियसली जहाँ पर वोल्टेज प्रेजेंट होगी, रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा, तो ऑब्वियसली करंट फ्लो होने लगेगी। तो मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि ये जो मेरा गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस है आपका RG। मेरा जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है दैट इज़ RG। और अंडर बैलेंस कंडीशन में आपको पता है कि अगर करंट फ्लो 0 हो रही है अंडर बैलेंस कंडीशन, तो ऑब्वियसली पॉइंट वोल्टेज एट पॉइंट VB एंड VD विल बी इक्वलेंट। ओके, VB और VD जो है इक्वल वोल्टेज होंगे, तो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 0 होगा। अगर वोल्टेज का डिफरेंस जीरो होगा तो करंट फ्लोइंग 0 होगी उस एलिमेंट में। तो आप ये मान करके चलिए कि ये जो रेजिस्टेंस है, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टर्मिनल्स VBD। ओके, दिस इज़ B, दिस इज़ D। ये रेजिस्टेंस मेरा जो है RG है, ये मेरा रेजिस्टेंस जो है आपका RTH है, और प्लस माइनस ये आपका VTH है, और इसमें आपकी करंट फ्लो हो रही है। दिस इज IG। आई एम टॉकिंग अबाउट गैल्वेनोमीटर करंट अंडर अनबैलेंस कंडीशन। प्लीज लुक एट दिस, इट इज अनबैलेंस कंडीशन। सो आपने इस सर्किट को एक इक्विवेलेंट सर्किट में ड्रॉ कर लिया। अब व्हाट इज VTH, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर। यहाँ पे मैं आप चाहो तो मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ व्हाट इज VTH, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, और आपका RTH हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R अक्रॉस BD। आपका ये जो रेजिस्टेंस है इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होगा। अब आपको थेवेनिन थ्योरम पता है कि भाई थेवेनिन थ्योरम आप मेरे नेटवर्क थ्योरी में जाकर आप देख सकते हैं। थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम वी हैव एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड हेयर विद एन एग्जांपल्स। आप उस लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं। VTH कैसे कैलकुलेट करते हैं, RTH कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब आप RTH कैलकुलेट करते हो तो जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज होते हैं उनको आप कर दीजिए ओपन सर्किट, और जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं आप उनको कर दीजिए शॉर्ट सर्किट।
और उसके बाद जितनी भी रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकालना है उस रेजिस्टेंस को रिमूव कीजिए और उन टर्मिनल के अक्रॉस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दीजिए. अगर if they will be in series, so they will get added. If they are in parallel, so they will get divided according to the formula. Okay, so VTH we have to calculate, RTH we have to calculate, because this is VTH and this is RTH. Voltage across this terminal for entire circuit is mentioned as this, and Thevenin equivalent resistance across these terminals are mentioned as like this, RTH. So voltage कैसे measure करेंगे? VTH is nothing, please understand, VTH is nothing only VB minus VD. अब आप VB पॉइंट को कैसे मेजर करेंगे? इन टर्मिनल्स के अक्रॉस ए और सी टर्मिनल के अक्रॉस आपको वोल्टेज दिया हुआ है V, ठीक है. तो अगर आप VB को मेजर कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ए और सी के बीच में P और Q दो रेजिस्टेंस आ चुके हैं. अब आप अगर VB को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो VB विल बी इक्वलेंट टू, अब वोल्टेज डिवीजन रूल आपको पता है, रेजिस्टेंस अगर दो रेजिस्टेंस R1 R2 कनेक्टेड इन द सीरीज तो किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कैसे ड्रॉप करते हैं, ठीक है. यहाँ पर आपके इक्वेशन 1 दे दीजिए, VB विल बी इक्वलेंट टू P अपॉन P प्लस Q, P अपॉन P प्लस Q मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज, एंड VD I am talking about VD. VD will be equivalent to R upon R plus S. R upon R plus S multiply by total resistance, total voltage. अब आप VB और VD को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए. मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, आप चाहे तो लास्ट में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अब इन इक्वेशंस को ये जो VB और VD का जो एक्सप्रेशन है इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए. यू विल गेट VTH वैल्यू. VTH will be equivalent to P upon P plus Q. P upon P plus Q. यहाँ पे V आप कॉमन ले लीजिए, माइनस आ रहा है बीच में, तो माइनस R अपॉन R प्लस एस ब्रैकेट V. आपने यहाँ से V कॉमन ले लिया, बाहर आ गया, ब्रैकेट लग गया. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए. सो व्हाट यू विल गेट आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी P plus Q R plus S, P plus Q will get cancelled. This P will multiply by R plus S, so it will become PR plus PS minus R plus S. R plus S will get cancelled, so R have to multiply with P and P plus Q. That will be PR minus RQ multiply by V. Now here you can cancel out these two term. इस टर्म से PR विल गेट कैंसिल. सो VTH की जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी, VTH की जो इक्विवेलेंट वैल्यू आएगी दैट विल बी PS माइनस RQ अपॉन P प्लस Q R प्लस S. ये लीजिए, ये आ गया आपका VTH. Some of the students may get little bit confused how to calculate VTH. So this is the simplest way I have mentioned here. You can find out, you can calculate VTH. आपको क्या मिल गया? VTH. Now RTH कैलकुलेट कीजिए. तो RTH कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भी आप किसी इक्विवेलेंट सर्किट में RTH कैलकुलेट करते हैं अक्रॉस एनी एलिमेंट, जिसके लिए आप इतनी रामायण कर रहे हैं, जिसके लिए आप इतनी मतलब थेवेनिन इक्विवेलेंट जो थेवेनिन सर्किट है उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, किसी सर्किट को थेवेनिन में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं जिसके अक्रॉस, उस एलिमेंट को उठाइए वहाँ से और उसके अक्रॉस उस सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं, इंडिपेंडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. डिपेंडेंट सोर्सेज को आप बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे. डिपेंडेंट सोर्स विल गेट एज रिमेन एज देवर इन ऑलरेडी. ओके, सो जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज है आप उनको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, जितने भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्सेज है आप उनको ओपन सर्किट कर देंगे. देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन दैट यू हैव बीन गिवन इन द क्वेश्चन. नाउ अब आप RTH कैलकुलेट कर रहे हैं. सो इस सर्किट की तरफ देखिए, हम RTH किसके अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं? B एंड D के अक्रॉस कैलकुलेट कर रहे हैं. तो जो वोल्टेज सोर्स है आप उसको कर दीजिए शॉर्ट सर्किट. ओके, सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक है. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं प्लीज़.
उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो VTH यहाँ पर आ गई है। इस VTH को मैं ऐसे कैसे रखने वाला हूँ, इस सर्किट को ऐसे कैसे रखने वाला हूँ, यहाँ पर मैं इस सर्किट को सॉल्व करूँगा। ओके, यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ हाउ टू कैलकुलेट RTH। ओके, इस सर्किट को एनालाइज कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इक्विवेलेंट वोल्टेज, इक्विवेलेंट RTH कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये जो वोल्टेज है, दिस वाज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। सो इस वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है, ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब यहाँ पर 2 टर्मिनल थे A एंड C, तो शॉर्ट सर्किट करने के कारण A एंड C विल गेट कॉमन। सो अगर मैं इन 2 टर्मिनल्स को कॉमन कर देता हूँ और इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालता हूँ, इसके अक्रॉस मैं रेजिस्टेंस निकालता हूँ, इसके क्रॉस निकालता हूँ, तो यहाँ से ये देखिए P का एक टर्मिनल A, R का एक टर्मिनल A, ठीक है, यहाँ पर Q का एक टर्मिनल C और यहाँ पर आपके S का एक टर्मिनल C। सो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि P और R जो है वो कॉमन हो गए, ठीक है, और P और R आपके पैरेलल में हो गए और Q एंड S आपके पैरेलल में हो गए। सो यहाँ पर सर्किट हो जाएगा आपका, और वो जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, वो कॉम्बिनेशन आपका हो जाएगा VBH। आपको इसके क्रॉस निकालना है। एक सेकेंड, ओके। अब देखिए ये टर्मिनल कॉमन हो गए आपके, इनके क्रॉस आपको निकालना है। अब मैं अगर B की बात करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर D की बात करता हूँ, सो A और B यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, और सेम टर्मिनल आपका, जैसे आपके यहाँ पर P कनेक्टेड है, Q कनेक्टेड है, R कनेक्टेड है, S कनेक्टेड है। सो इस टर्मिनल को हम वापस से एक बार रिकैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर आपका B ले लेते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, और इस पॉइंट पर आपका D ले लेते हैं। देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर B ले लीजिए, यहाँ पर D ले लीजिए और एक टर्मिनल कॉमन कर दीजिए A या C, कहीं पर भी, मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ। देखिए B और A के बीच में P कनेक्टेड है, तो यहाँ पर कनेक्ट कर दो। B और A के बीच में P कनेक्टेड है। अब B और C के बीच में Q कनेक्टेड है और C क्या है मेरा A। दैट मीन्स B और A के बीच में P कनेक्टेड था और B और A के बीच में वापस से P कनेक्टेड है, वापस से Q कनेक्टेड है, सॉरी, ये लीजिए। अब देखिए A और D के बीच में R कनेक्टेड है और D और C के बीच में S कनेक्टेड है और C मेरा क्या है, A है। दैट मीन्स D और A के बीच में S कनेक्टेड है वापस से। अब मुझे फाइंड आउट करनी है B और D के क्रॉस, यानी ये मुझे फाइंड आउट करना है। आई थिंक यू आर नॉट गेटिंग कन्फ्यूज्ड। दिस वॉज सीम्स लाइक लिटिल बिट tough circuit, but yes, we have tried our best to make it easier for you. So B और B के V
बी डी, वी बी डी के अक्रॉस देखिए पी और क्यू आपके पैरेलल में आ गया, आर और एस आपके पैरेलल में आ गया, और वो जो कॉम्बिनेशन वो गेट कनेक्टेड इन सीरीज. सो पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस, पी क्यू डिवाइडेड बाई पी प्लस क्यू प्लस आर एस डिवाइडेड बाई आर प्लस एस. सो हियर वी it is RTH, I think it is RTH. ये RTH आ गया. अब you have calculated VTH from here, you have calculated RTH from here. In the numerical part you have been given the value of this resistance RG. So RG की वैल्यू अगर आप पुट कर देंगे, ठीक है, so you can find out the value of IG. सो आई जी की जो वैल्यू दी हुई, आई जी की जो वैल्यू फ्लो होगी, आई जी की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? द वैल्यू ऑफ आई जी विल बी, द वैल्यू ऑफ आई वी जी विल बी इक्वल टू वी टी एच आर टी प्लस आर जी एम्पियर. सो दिस वॉज द वे टू एक्सप्लेन दिस सर्किट, एंड यू कैन टेक screenshot of this lecture, Wheatstone bridge for unbalanced condition. We have tried our best. Okay, so again if you have any doubt, so in the last lecture I have provided my email ID and my email, my phone number, my WhatsApp number. You can WhatsApp me on that number also. You can mail me on that email ID, and it is negoankit21@gmail.com. You can again note it, negoankit21@gmail.com. सो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को. और जो इट इज़ लेक्चर नंबर 7, इट इज़ लेक्चर नंबर 7 पार्ट 3, बिकॉज लेक्चर नंबर 7 में हम कवर करेंगे जो आपके मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंसेज होते हैं, उन लेक्चर्स को हम कवर करेंगे. ठीक है, मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस. व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर जो डेरिवेशन थी वो हमने यहाँ पर पढ़ ली है. अब हम न्यूमेरिकल पार्ट को सॉल्व करेंगे लेक्चर नंबर 7 पार्ट 4 में. सो आई होप यू विल getting my ideas. Okay, and this circuit is no longer tough for you now, it is easier for you. Okay, you can also you can again go through this same lecture. If you have any doubt, then you can mail me or you can either WhatsApp me also. Okay, so we will meet you in lecture number 7 part 4. Thank you so much.